भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी एक्शन पर बीजेपी का पोस्टर वार, विपक्षी दलों पर साधा निशाना। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी हलचल, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को पार्टी आलाकमान ने सौंपा जिम्मा। सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में जारी बैठकों का दौर, जल्द सीट शेयरिंग पर चर्चा करना चाहते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा आए थे राजनीति बदलने, बदलते बदलते भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गए। राहुल गांधी की यात्रा पर जेपी नड्डा का हमला, बोले पहले भारत को तोड़ने की बात और अब भारत जोड़ने की यात्रा, झूठ बोलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये कहते हैं जो कहा था वो नहीं किया है, और जो नहीं किया था तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। ये इस तरीके से लोगों को धोखा देना, गुमराह करना और उनके अधिकारों को एक तरीके से छीनने का काम ये करते हैं। राजस्थान कैबिनेट के मंत्रियों के बीच बटे विभाग, सीएम भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त और पीडब्ल्यूडी विभाग, जबकि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाए गए किरोड़ी लाल मीणा। लखनऊ में सीएम योगी ने आरटीआई मोबाइल ऐप और पोर्टल किया लॉन्च, अब घर बैठे सूचना आयोग से जुड़ी समस्याओं का मिलेगा समाधान, किसी भी शख्स को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा की बढ़ सकती है मुश्किलें, पंजाब के राज्यपाल ने भगवंत मान से मांगी अमन अरोड़ा पर रिपोर्ट, अब तक विधायकी रद्द न होने पर पूछे सवाल। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से स्वाति मालीवाल ने किया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए नामित की गई हैं स्वाति, डीसीडब्ल्यू चीफ के पद से इस्तीफा देने पर भावुक हुई स्वाति मालीवाल। पश्चिम बंगाल में हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कराएगी ईडी, सूत्रों के हवाले से खबर, कोलकाता में केस दर्ज कराएगी ईडी, सीआरपीएफ के जवान भी पुलिस के सामने दर्ज कराएंगे बयान। पश्चिम बंगाल में हुए हमले को लेकर ईडी का बड़ा बयान, कहा 800 से 1000 की संख्या में आए लोगों ने जानलेवा हमला किया, ईंट पत्थर और लाठियां लेकर आए थे हमलावर, 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल। ईडी के हवाले से खबर, हमलावरों ने वाहनों में की तोड़फोड़, अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, वॉलेट और नकदी भी लेकर गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोल ने घायल ईडी अधिकारियों से मिलकर हाल जाना, अस्पताल पहुंचकर लिए हालचाल, हिंसक भीड़ के हमले में 3 अधिकारी भी घायल रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल में किम जोन जैसी सरकार, बंगाल में लोकतंत्र के नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल में ईडी हमले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला, कहा बंगाल में जंगल राज गुंडों के साथ खड़ी है ममता सरकार। कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। आपको बता दें, बीजेपी नेता अनिर्बान गांगुली का बयान, कहा हमलावर टीएमसी के गुंडे और रोहिंग्या थे, जिन्हें टीएमसी नेता शहजहां ने बसाया, राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में डाल रही है टीएमसी सरकार। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, इस साल जीडीपी दर 7.3% रहने का अनुमान, संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर लगाई मुहर। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने फिर रचा रिकॉर्ड, पिछले 9 महीने में 32 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे यूपी, देश दुनिया की पसंद बना यूपी, काशी, अयोध्या और प्रयागराज पर्यटकों के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन। पुणे में शरद पवार के करीबियों पर ईडी की छापेमारी, बारामती एग्रो में ईडी की टीम तलाश रही है दस्तावेज, बारामती एग्रो को चलाता है पवार परिवार। सोमालिया में मार्कोस कमांडो ने किया सफल रेस्क्यू, अगवा जहाज से 15 भारतीयों समेत 21 क्रू मेंबर्स को बचाया, समुद्री लुटेरों का घेराव कर दी सख्त चेतावनी। जहाज के हाईजैक होते ही ड्रोन को भेजा, ड्रोन के जरिए मिल रही थी पल पल की जानकारी, ऑपरेशन सफल बनाने में टेक्नोलॉजी बनी मददगार।